जम्मू पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इस समय की बड़ी खबर आपको जम्मू से बताने जा रहे हैं। यहां पर आपको बताने चलें कि जम्मू पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें आपको बताने चलें कि 1 लाख से ज्यादा के करीब कैश के साथ दो राजस्थान के रहने वाले युवकों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें जो है वो गौर से देखिएगा। ये वो दोनों बदमाश हैं जो कि जब आप एटीएम में किसी भी एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाते थे तो ये दोनों बदमाश वहां पर मौजूद रहते थे, और ऐसे में जब लोग वहां पर एटीएम से पैसे निकलवाते थे तो उनका एटीएम एक्सचेंज करके उन्हें दूसरा एटीएम दे देते थे। और जिसके चलते आपको बताते चले कि जम्मू जिले की नेहरू मार्केट की पुलिस द्वारा जो है वो इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके 1,15,000 के करीब नकदी कैश जो है वो बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन्स के साथ साथ क्यूआर कोड भी जो है वो बरामद किए गए हैं। और कुछ चेक्स की बात करें तो वो भी जो है वो जम्मू पुलिस ने जो है वो बरामद किए हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू की नेहरू मार्केट से सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि जम्मू पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, और आपको बताते चलें कि इसमें लगभग 1,15,000 के करीब नकदी कैश और 17 के करीब जो सिम कार्ड्स थे उन्हें जो है वो बरामद किया गया है। और साथ ही साथ 3 मोबाइल फोन, माफ कीजिएगा, 3 जो है वो चेक बुक्स भी जो है वो बरामद की गई हैं, और 4 के करीब मोबाइल फोन, 4 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड्स और 1 स्टैंप, जबकि 2 क्यूआर स्कैनर्स भी जो है वो इनसे बरामद किए गए। इतना ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि इनके पास से कुछ एटीएम कार्ड्स भी अलग अलग बैंकों के इनसे बरामद किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले इंडियन बैंक, जिसके 2 यहां पर जो है वो एटीएम कार्ड इनसे मिले हैं, और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 एटीएम कार्ड्स मिले हैं, एचडीएफसी बैंक के 2 एटीएम कार्ड्स मिले हैं, पीएनबी बैंक के 2 एटीएम कार्ड्स, और साथ साथ और भी कई सारे, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी 1 एटीएम कार्ड मिला है, और यूको बैंक का 1 एटीएम कार्ड के साथ साथ यूनियन बैंक का भी 1 एटीएम कार्ड जो है वो इन दोनों बदमाशों से जो है वो जम्मू जिले की नेहरू मार्केट पुलिस द्वारा जो है वो बरामद किए गए। आपको बताते चलें कि ये वो लोग हैं जो कि जब आप एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाते थे तो वहां पर ये पहले से ही मौजूद होते थे, और ये कोशिश रहती थी कि किसी न किसी तरीके से जो भी कोई व्यक्ति वहां पर एटीएम में पहुंचे तो या किस तरह से वो जो है वो उसे अपने जाल में फंसा सके। लेकिन आपको बताते चले कि ये दोनों वो फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो कि लोगों के साथ एटीएम फ्रॉड करने का काम करते थे, लेकिन समय रहते जम्मू जिले की जो पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट है उसके द्वारा जो है वो इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी साल की 7 तारीख 10वां महीना 2023 को एक व्यक्ति की तरफ से जो है वो एक लिखित में कंप्लेंट कराई जाती है, जिसका नाम अब्दुल लतीफ भट्ट, जो कि आरओ डोडा बस्ती बेली चराना का रहने वाला था। और उसने ये बताया कि वो अपनी बेटी के साथ जो है वो जम्मू के विक्रम चौक में कायम जेके बैंक के एटीएम में वहां पर 10वां महीना 7 तारीख को वहां पर जो है पैसे निकलवाने के लिए जाता है। लेकिन ऐसे में एक नामालूम व्यक्ति वहां पर पहले से मौजूद था, और जिसने जो है वो उसका एटीएम वहां पर एक्सचेंज कर दिया है, और जिसके बाद उसके खाते से लगभग 1,23,999 रुपए 98 पैसे जो है वो उसमें से निकल गए हैं। जिसके बाद पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट के इंचार्ज रोहित गांधी जी द्वारा उनकी फरियाद को सुना गया, और उसके बाद आपको बताते चले कि उन्होंने इस हवाले से एफआईआर नंबर 238/2023 अंडर सेक्शन 420/34 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन गांधीनगर में इस हवाले से मामला दर्ज किया गया, और बड़े पैमाने पर इसकी जांच शुरू की गई। जिसमें बात करें पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट के जो इंचार्ज हैं रोहित गांधी जी की, या फिर एसडीपीओ साउथ डीवाईएसपी सचिन शर्मा हो, या फिर एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर इंस्पेक्टर पंकज शर्मा जी हो, तो इनकी तरफ से अलग अलग जगह पर जो है वो सीसीटीवी कैमरास की मदद ली गई ताकि पता चल सके कि आखिरकार कौन ये बदमाश हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि समय रहते पुलिस ने जो है वो कुछ अक्यूज को इसमें हिरासत में लिया, जिनकी पहचान अजय कुमार आर गायत्री नगर जो कि हरमारा डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे की पहचान दलीप कुमार जो कि जट मोहल्ला पंसाल डिस्ट्रिक्ट बिलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है, और जिनके पास से आपको बताते चलें कि जो उनके एटीएम से 1,13,999 रुपए के करीब जो रकम निकाली थी उसमें से 1,15,000 के करीब कैश जो है वो जम्मू पुलिस ने बरामद कर लिया है। और सिम कार्ड्स की बात करें तो 17 के करीब सिम कार्ड्स जो है वो इनसे बरामद किए गए हैं, और साथ ही साथ 3 चेकबुक्स और 4 मोबाइल फोन्स, 4 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड्स, 1 स्टैंप और 2 क्यूआर
कोड जो स्कैनर्स रहते हैं, चाहे वो गूगल पे आप जो अपनी मोबाइल किसी भी दुकान पर अगर आप रखते हैं तो वहां पर आपकी दुकान पे स्कैनर होता है, तो आप किसी ने भी अगर कोई आपको पेमेंट करनी हो तो आप स्कैनर से पेमेंट करवा लेते हैं। लेकिन आप सब लोगों से यह अपील रहेगी कि सावधानी के साथ आप कोई भी काम करना है, सावधानी के साथ करें। खासकर एटीएम में जाते हैं, सावधानी के साथ देखें कि आखिरकार कोई ऐसा वैसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई व्यक्ति जिसे आप जो हम ना पहचानते हो और बाद में आपको वो इस तरह की वारदात का शिकार बनाए। साथ साथ अगर आप अपनी दुकान पर कोई भी किस तरह का क्यूआर स्कैनर वहां पर रखते हैं, तो क्योंकि इन लोगों के पास से जिस तरह से क्यूआर स्कैनर भी बरामद किए गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह आपका स्कैनर वहां से उठा के और अपना स्कैनर वहां पर रख दें, और जिसके बाद जब भी लोग पेमेंट करें तो वो आपके खाते में पेमेंट जाने के बजाय जो है वो इन लोगों के खाते में जाए। तो आप लोगों से यह अपील रहेगी, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इनके पास से कुछ दो जो है वो एटीएम कार्ड्स भी जो है वो इंडियन बैंक के बरामद किए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक के 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पीएनबी बैंक के 2 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1 एटीएम कार्ड, जबकि यूको बैंक का 1 एटीएम कार्ड और यूनियन बैंक का 1 एटीएम कार्ड जो है वो इनसे बरामद कर दिया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि बताया यह भी जा रहा है कि लगभग और भी कई सारे लोगों को इन्होंने चूना लगाया है, और ऐसे में फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार और कितने लोगों को जो है वो इन्होंने चूना लगाया है। लेकिन खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग जो है वो सावधान रह सकें। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जो है वो इस पूरे मामले में अपनी जो इसमें उन्होंने गलत काम किया था वो उन्होंने कबूल किया है और उनके कब्जे से ये बरामद सामान जो है वो कर लिया है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आरोपी ऐसे एटीएम स्वैप और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल ये कहें कि ये शामिल थे, और ये जम्मू के नहीं बल्कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि अलग अलग बैंकों में 9 और बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनका इस्तेमाल इन लोगों द्वारा जो है वो एटीएम स्वैप और धोखाधड़ी के जरिए नकदी निकालने के लिए जो है वो किया गया था। और इन खातों में लगभग 4,09,67,844 रुपए की रकम का लेन देन हुआ है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इन्हीं लोगों द्वारा जो है वो और 9 और बैंक खातों की पहचान जो है वो की गई है। माफ कीजिएगा, जम्मू पुलिस द्वारा इन लोगों की जब जांच की गई तो उसमें यह पता चला है कि 9 और बैंक खातों की जो है वो इनके पास से पहचान की गई है, जिनका इस्तेमाल जो है वो इनके लोगों द्वारा किया गया है। इन लोगों द्वारा 9 बैंक खातों की जो है वो इसमें जो है पता चला है कि इन लोगों द्वारा जो है वो 9 और भी बैंक खाते हैं जिनके द्वारा इनका इस्तेमाल किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि उसमें भी इन्होंने जो है वो कई सारे जो है वो एटीएम स्वैप और धोखाधड़ी के जरिए नकदी निकालने के लिए जो है वो किया गया था। और इन खातों में से लगभग 9 और ऐसे खाते बताए जा रहे हैं जिनमें से इन्होंने कोई 4,09,67,844 के करीब की जो रकम है उसके साथ इन्होंने लेन देन किया है। लेकिन अभी फिलहाल इनमें जो 9 खाते हैं इनको जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, ताकि कोई भी इस तरह की कोई पैसे के आगे पीछे जो है वो इसमें से ना जाए। और पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की एक खून पसीने की कमाई है और अगर वो इस तरह से अगर बैंक में पैसे निकलवाने के लिए जाता है, जिस तरह से एक जम्मू के डोडा बस्ती बेली चराना के रहने वाले अब्दुल लतीफ भट्ट, जो कि एक जम्मू के विक्रम चौक में वहां पर जेएंडके बैंक के एटीएम में वहां पर अपनी बच्ची के साथ वहां पर पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में वहां पर पहले से ही एक नामालूम व्यक्ति मौजूद था जिसने उनका एटीएम जो है वो एक्सचेंज कर लिया। और जिसके बाद कुछ ही देर बाद उनके खाते से जो है पैसे जब निकलते हैं तो उन्हें जब मैसेज आता है वो हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार मेरे खाते से ये लाखों रुपए की रकम जो है वो कैसे निकल गई, यानी कि 1,23,999 रुपए के करीब ये पैसे जो है वो कैसे निकल गए। जिसके बाद वो परेशान हो गए और पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट में वहां पर वो कंप्लेंट कराने के लिए पहुंचे। और उन्होंने मामला दर्ज करने के बाद मामले की पूरी बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी और इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और एक बार फिर से अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो दोनों बदमाश हैं जिनके पास से लगभग कई सारे आधार कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स और पैन कार्ड्स के अलावा सिम कार्ड्स भी जो है वो बरामद किए गए हैं। और वहीं पुलिस द्वारा जो है वो इनका ये कहें कि अब बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। लेकिन हैरानगी की बात है कि यह भी बताया जा रहा है कि इन लोगों द्वारा 9 और खातों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लगभग करोड़ों के हिसाब से जो है वो ट्रांसैक्शन हुई है। अब ये कहां से हुई है, कैसे हुई है, ये बाद में पता चलेगा और पुलिस की जांच के बाद ही इन बातों का पता चल पाएगा। लेकिन सैल्यूट करना होगा एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को और साथ ही साथ इस पूरी टीम को, चाहे वो एसएचओ गांधीनगर हैं पंकज शर्मा जी या फिर डीवाईएसपी सचिन शर्मा जी हो या फिर पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट के जो इंचार्ज हैं रोहित गांधी जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बेहतरीन काम किया और समय रहते इन एटीएम के साथ यानी कि एटीएम कार्ड
कार्ड के साथ फ्रॉड करने वाले लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।